Good morning everyone. This is your EVS class for BSc Nursing first year and your today's topic is water pollution. बहुत easy है, ठीक है? Easy to understand. You just have to listen carefully. Okay. Let's start. Water is the basis of life. Water is the basis of life. It makes up to 60 to 95% of the total weight of any functioning living cell. जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, फंक्शनिंग लिविंग सेल्स होते हैं, उनका जो वेट होता है, टोटल वेट होता है, उसका 60 to 95% क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है. And water covers about 70% of the surface of the earth and it is an important natural resource for the people and the होता है अर्थ का 70% होता है. वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स ऑल लिविंग स्पीशीज. वाटर पोल्यूशन सारे ही लिविंग स्पीशीज को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन को एंड द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम दैट लिव्स इन द वाटर. और इकोसिस्टम में भी जितनी वाटर बॉडीज होती हैं उनको भी वो अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. ठीक है, वाटर बॉडीज क्या हो सकती हैं? लेक्स, rivers, oceans, aquifers and groundwater. These are all the water bodies. Mainly this occurs when pollutants are directly or indirectly discharged into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें कंटेमिनेशन को जो फालतू की चीज़ें होती हैं डायरेक्टली उसको पानी के अंदर डिस्चार्ज किया जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट. ठीक है, उसके बिना हार्मफुल कंपाउंड्स को रिमूव किए बिना जब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी में मिला दिए जाते हैं. और पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेता है. ठीक है, डिसॉल्व कर लेता है जिसकी वजह से वो इजीली पोल्यूट हो जाता है. ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला है कि मेनली this occurs when pollutants are directly or indirectly discharged into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. And water has the property to dissolve many substances in it, therefore it can easily get polluted. ठीक है, नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ वाटर pollution. There are mainly two types of water pollution. First one is groundwater pollution and second one is सरफेस वाटर पोल्यूशन. ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो ग्राउंड के नीचे होता है. ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेस. क्रैक्स में और स्पेसेस में जो पानी पाया जाता है उसको बोलते हैं. इन द सॉइल एंड पोल्यूशन ऑफ दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड पोल्यूशन. एनी केमिकल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कुछ भी केमिकल है जो अर्थ पर प्रेजेंट होता है वो कहाँ ट्रेवल करेगा? अंडरग्राउंड पानी में. ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में ट्रेवल करेगा जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो जाएगा? पोल्यूट हो जाएगा. तो दो टाइप्स के वाटर पोल्यूशन होते हैं, अंडरग्राउंड पोल्यूशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो अंडरग्राउंड होता है एंड सेकेंड वन इज सरफेस वाटर पोल्यूशन. सरफेस वाटर पोल्यूशन क्या है? द वाटर विच इज सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो अर्थ की सरफेस पे हमको देखने को मिलता है वही सरफेस वाटर होता है. एंड सरफेस वाटर इज द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड इट इज द नेचुरल वाटर रिसोर्स ऑफ द अर्थ एंड इट इज फाउंड इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स. And all the waste are directly secreted in the surface water, so it is spoiled easily. ठीक है, then next is causes of water pollution. Actually there are a lot of causes for water pollution. We will see one by one. Okay, causes of water pollution. First one is sewage. We all know what is sewage. The waste water and sewage which are not treated or cleaned directly, है ना, which are not treated or cleaned directly are discharged into the sea or water bodies. उनको डायरेक्टली सी में या किसी भी वाटर बॉडीज में हम उनको रिलीज कर देते हैं. ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होता है? इट कंटामिनेट्स वाटर बॉडीज एंड थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक जो भी एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है, उनकी जो सर्वाइवल होता है उसको क्या कर सकते हैं? ये थ्रेट कर सकते हैं.
और रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, जिसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीज होने के चांसेस होते हैं. एंड एवरीडे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज लॉन्ड्री, यूज ऑफ टॉयलेट, taking shower and other activities finally led to waste and sewage water causing water pollution. ठीक है, तो सीवेज की वजह से भी क्या होगा, वाटर पोल्यूट होगा. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली इनटू द रिवर्स. अब इंडस्ट्रीज का वेस्ट भी डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है, लेक्स में किया जाता है या ओपन स्पेसेस में किया जाता है, विच विल फाइनली कॉज द पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग टॉक्सिक केमिकल्स सॉरी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, एसिड्स, अल्कालीज, मेटालिक सॉल्ट्स, फिनोल्स, साइनाइड्स, अमोनिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सब इंक्लूड होते हैं जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके अंदर. तो दिस इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं. ठीक है. देन थर्ड वन इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. Farmers use pesticides and fertilizers to protect their plants from insects and bacteria. Farmers क्या करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स या कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है, कि उनके प्लांट्स में इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे. ठीक है, बट मैनी ऑफ दीज केमिकल्स गेट डिजोल्व्ड इन रेन वाटर. ठीक है, रेन वाटर में बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं, एंड विच फ्लोज इनटू पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड सीज एंड पोल्यूट्स द वाटर. इसकी वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है. एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर गुड फॉर प्लांट्स बट हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इफ दे आर इंजेस्टेड. ठीक है, वो प्लांट्स के लिए तो गुड हो सकते हैं बट ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए वो हार्मफुल होते हैं. देन नेक्स्ट इज ऑयल स्पिलेज. Once oil spills in the water, एक बार जब देखो हम सबको पता है कि ऑयल कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता है. ठीक है, तो जब ऑयल स्पिलेज होता है तो वो पानी में क्या होता है, एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ना ही तो उसमें सनरेज जा पाती हैं, और सनरेज किसके लिए वो होती है, इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए, उन प्लांट्स के लिए जो कि एक्वेटिक रीजन में रहते हैं. ठीक है, और जो सर्वाइवल है वहाँ के ऑर्गेनिजम्स का, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, उनके सर्वाइवल में भी डिफ़िकल्टीज आती है कि उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. ठीक है, तो ऑयल स्पिलेज की ये सब वो होते हैं डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं. ऑयल स्पिलेज, once oil spills in the water it makes a thick layer on the surface of the water. हाँ, ये लिखा है देखो, it makes a thick layer on the surface of the water and it is insoluble in water. ऑयल क्या होता है, हमेशा insoluble in water, so it prevents the dissolving of environmental oxygen in the water and light from penetrating into the water. ठीक है, and dissolved oxygen is essential for the survival of aquatic organisms and sunlight is essential for photosynthesis of the aquatic plants. Easy है. Apart from this, oil also sticks to the bodies and feathers of the sea birds. जो sea birds होते हैं उनके feathers पे, body पे क्या हो जाता है, oil stick कर जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, फ्लाई बर्ड्स विच मेक्स देम अनेबल टू फ्लाई. ठीक है. देन नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड अदर साइंटिफिक प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन मैनी हार्मफुल वेस्ट materials. These waste material are discharged directly from the nuclear plants into the sea. Nuclear plants है directly किसमें, sea में discharge किए जाते हैं, and it is also a major contributor for water pollution. Same है, easy है. Then next is waste heat. Increased temperature due to global warming and waste heat from industrial discharges increases the temperature of water bodies. जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है एंड अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ हीट सेंसिटिव एक्वेटिक स्पेशीज. क्योंकि जो एक्वेटिक स्पेशीज होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से उनका सर्वाइवल क्या होगा,
अफेक्ट होगा एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। इसकी और क्या होगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा and also and thus decreases the level of aquatic life that the river can support। ठीक है, तो हीट की वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूट होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट इज सेकेंड, यस, देन नेक्स्ट इज लेक, ओशियन एंड मैराइन डंपिंग। पीपल समटाइम्स डंप वेस्ट मटेरियल्स सच एज फूड वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गए, रबर, ग्लास, मेटेलिक एंड प्लास्टिक वेस्ट इनटू द वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड ओशंस। इन सब के अंदर ये सारा वेस्ट लोग डालते हैं ना, तो दे हैव द कैपेसिटी टू मेक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टू द वाटर। ठीक है, उसकी वजह से जो वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, जैसे कि डिस्कलरेशन हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, विच कैन लीड टू वाटर पोल्यूशन। इन सब की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। एंड व्हेन दीज मटेरियल्स आर डम्प्ड इनटू द waters, they cause a lot of changes that ruins and even kills aquatic life forms। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ये हार्मफुल होते हैं ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ही होते हैं, जो पानी से रिलेटेड है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड लीकेजेस। The products or materials stored in the underground are transported from one place to other through the underground system। उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू अंडरग्राउंड सिस्टम। These tanks, tubes or pipelines can begin to leak due to rusting or crack caused by tectonic movements। उनकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू रस्टिंग की वजह से या क्रैक्स की वजह से, ठीक है, या टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जो भी ट्यूब्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ठीक है, वो लीक हो सकते हैं, है ना। लीक होगा तो ऑब्वियसली यू नो, एंड व्हेन दिस हैपन्स द लीकेजेस कंटामिनेट द सॉइल्स, वो सॉइल को कंटामिनेट करेगा एंड ग्रेजुअली सीप टू नेबरिंग वाटर्स एंड एंड अप इन वाटर दैट विल लीड टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट एसिड रेन। एसिड रेन हमने एयर पोल्यूशन में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। एसिड रेन इज द पोल्यूशन ऑफ वाटर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन and the acidic particles caused by air pollution in the atmosphere mix up with water vapor and fall down with rain, and this contaminated water finally drained to any water source and causes pollution। कुछ chemicals होते हैं उसमें भी जो कि उसके साथ react कर जाते हैं water drops के साथ, और जब वो धरती पर आके गिरती है तो वो एसिड फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। देन नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। एज मोर एंड मोर पीपल मूव इनटू सिटीज एंड टाउन्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग कहाँ हो रहे हैं, मूव करते हैं सिटीज़ में, टाउन्स में, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो द मोर डिमांड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स, एंड रिजल्ट इन मोर वेस्ट मटीरियल्स, ज़्यादा वेस्ट मटीरियल होगा, एंड इट लेड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। और जितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे उतना ही आपका हर तरह का पोल्यूशन इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक इज लाइट एंड फ्लोट्स इजीली, ठीक है। प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है और आसानी से वो फ्लोट भी कर जाता है। सो इट कैन ट्रेवल एनॉर्मस डिस्टेंसेस अक्रॉस द ओशियंस, तो वो कितनी भी डिस्टेंस वो आसानी से वो ट्रेवल कर सकता है। तो मोस्ट प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मतलब दे डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, एंड विच मीन्स दैट थिंग्स लाइक अ प्लास्टिक बॉटल टॉप्स कैन रिमेन इन द मैराइन एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे समय तक वो वहाँ पर रहते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द लाइफ and about half of the entire world's sea bird species eat these plastics residues and which results in their death। जब वो लंबे समय तक प्लास्टिक पानी में ही रहेगा तो जितने भी सी बर्ड होते हैं स्पेशीज होते हैं वो उनको खाते हैं, और खाने की वजह से क्या होता है, उनकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है और उनकी डेथ हो सकती है। The next is alien species. Alien species sometimes known as invasive species also, है ना। तो alien species are animals or plants from one region
that have been introduced into a different ecosystem to which they do not belong. ठीक है, वो ऐसे इकोसिस्टम को इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको वो बिलोंग ही नहीं करते. तो जो आउटसाइड देयर नॉर्मल एनवायरनमेंट दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर्स या फिर एनिमीज भी बोल सकते हैं. सो दे रैपिडली रन वाइल्ड एंड पोज अ थ्रेट टू द यूजुअल एनिमल्स और प्लांट दैट लिव देयर. बहुत ईजी है. जो एलियन स्पेशीज होते हैं, ठीक है, आर एनिमल्स और प्लांट्स कुछ भी हो सकते हैं फ्रॉम वन रीजन, एक ही रीजन के, एंड दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ डिफरेंट इकोसिस्टम. वो अगर डिफरेंट एलियंस होते हैं ना, एलियन नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जो उस रीजन के नहीं है, किसी और इकोसिस्टम के हैं, बट किसी और इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दूसरे रीजन में आ जाते हैं. ठीक है, तो उनका जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, उनके जो कुछ नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि एनिमीज होते हैं. ठीक है, तो सो दे रैपिडली रन वाइल्ड, वो आसानी से वाइल्ड हो जाते हैं, एंड पोज अ थ्रेट टू द यूजुअल एनिमल्स और प्लांट्स एंड दैट लिव देयर, प्लांट्स दैट लिव देयर. ठीक है, तो जो एलियन स्पेशीज होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. देन नेक्स्ट इज 13 नंबर पॉइंट इज mining activities involve crushing the rock that usually contains many traces metals and sulfides. जब माइनिंग होती है तो जो माइनिंग होगा, माइनिंग की वजह से, माइनिंग में क्या होगा, क्रशिंग होती है ना, माइनिंग में यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, दैट इज माइनिंग, है ना. तो माइनिंग में क्या होता है, क्रशिंग द रॉक दैट यूजुअली कंटेन्स मैनी ट्रेस मेटल्स एंड सल्फाइड्स, जिनके अंदर काफ़ी सारे सल्फाइड्स होते हैं, मेटल ट्रेसेस होते हैं, एंड दीज मटेरियल्स आर कैरीड टू रिवर्स. ये मटेरियल कहाँ पर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा. ठीक है, रिवर्स में या किसी भी वाटर बॉडीज में जाएगा, एंड दैट कैन कॉज द पोल्यूशन ऑफ वाटर. उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है. एंड नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस. कुछ ऐसे रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि रिलीजियस फेथ एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑल्सो एड टू पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स, है ना. जैसे जो डेड बॉडीज होती हैं, है ना, उनको हम क्रीमेट करते हैं ना रिवर साइड पे. ठीक है, या फिर जो बर्न्ट बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो बाद में जो राख होती है ना, जिसको अस्थियां बोलते हैं, है ना, उनको भी रिवर में ही डालते हैं. तो ये हिंदू धर्म में ज़्यादा होता है. तो ये कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जो लोग करते हैं. तो उसकी वजह से भी क्या होता है, दिस इज डन एज अ मैटर ऑफ रिलीजियस फेथ एंड इन कीपिंग विद एंशिएंट रिचुअल्स. तो दिस प्रैक्टिसेस पोल्यूट द रिवर वाटर एंड एडवर्सली अफेक्ट द वाटर क्वालिटी. अब इन सब की वजह से भी तो पोल्यूट होगा ना रिवर का पानी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका वाटर क्वालिटी है रिवर की, वो पोल्यूट हो जाएगी. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो हमने आज पढ़ा है वाटर पोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड surface water pollution, and causes of water pollution, that is sewage, industrial waste, fertilizers and pesticides, oil spillage, radioactive substances, waste heat, lake, ocean and marine dumping, underground storage and leakages, acid rain, urbanization, plastic, alien species, mining activities and religious and social practices. These all are the causes of water pollution. Okay, so we will end up here. If you have any problem or query or doubts regarding this, please feel free to contact me. Thank you.